बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सिंध में गुज़श्ता 15 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है जिसकी जमहूरियत की बहाली के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ भी हैं, जिसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत, मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब की शहादत भी शामिल है। जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी की एक अलग पहचान है पूरी दुनिया में कि इस पार्टी ने जमहूरियत की बहाली आमरों से टक्कर खाया और बहुत सारी कुर्बानियाँ दे के इसको पार्टी को सरगर्म रखा। गुज़श्ता 2 दिन पहले कराची में लेडीज हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज हुआ। उस एहतजाज पे जिस तरह से पुलिस ने डंडे बरसाए, वाटर कैन फेंके, औरतों को लड़कियों की तजलील की गई, बालों से उनको पकड़ के घसीटा गया, उनको कपड़ों से पकड़ के घसीटा गया, उनके जिस्मों की बिल्कुल गलत अंदाज से गलत तरीके से तौहीन की गई, जिसकी वजह से सिंध में सब रहने वालों को, अवाम, जमहूरियत पसंद कुव्वतों को, सोशल वर्कर्स को, मतलब तो सिंध में क्या पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों को बहुत दुख भी हुआ है, अफसोस भी हुआ है और पुलिस के इस अमल की शदीद तौर पे मजम्मत की गई है। पीपल्स पार्टी को ये सूट नहीं करता कि वो सिंध में एहतजाज करने वाले लोगों पे डंडे बरसाए, औरतों की तजलील करे, औरतों पे तशद्दुद करवाए, जबकि पीपल्स पार्टी खुद कहती है कि वो एक जमहूरी पार्टी है। जमहूरियत का बुनियादी उसूल होता है एहतजाज को भरपूर नमूने से और पॉलिटिकल अंदाज से, जमहूरी तरीके से उसको मेंटेन करें। जो एहतजाज करने वाले लोग हैं उनसे बातें करें, उनसे उनके मुतालबात सुने, उन मुतालबात में जो मानने वाले मुतालबात हैं जो हुकूमत के लिए भी कोई परेशानी का सबब नहीं बनते, उन मसला को हल करना चाहिए, बजाय जो लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, लोगों पे उनकी तौहीन की जाए, उनको जख्मी किया जाए, उनको बेइज्जता किया जाए, उनकी तजलील किया जाए। इससे बेहतर है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, ये तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है जो अपने आप को जमहूरियत की चैंपियन कहलवाती है, लेकिन अगर कोई भी सियासी पार्टी हो उसको ये कतई तौर पर नहीं पहुंचता कि लोगों को तशद्दुद का निशान बनाए, औरतों की तजलील करे। पीपल्स पार्टी को इस अमल से बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचा है, खासतौर पे सिंध में रहने बसने वाले लोगों ने पीपल्स पार्टी के इस अमल की सख्त तरीन मजम्मत की है। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि इसमें कुछ पुलिस अफसर मुलज़्ज़म है और पार्टी को शायद ये उन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि जो गादी वाला शहर हो, जो जहाँ पे वजीर आला रहता हो, और अफसोस की बात यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऑफिसर जो हैं वो बहुत ही मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं। अगर वो ये गलत हरकतें करें तो इंतहाई मजम्मत का अमल है। इसलिए पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो लोगों को तेश में ले आने के बजाय वो जो एहतजाज करने वाले हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं उनसे बात करें, उनके मुतालबात माने और उन वज़ीर आला सिंध को फौरी तौर पे इस अमल की अवाम से माफ़ी मांगना चाहिए। ये कोई जमहूरी हुकूमत के लिए मुनासिब नहीं है कि वो अपने लोगों को तशद्दुद का निशाना बनवाए, औरतों की तजलील करवाए। ये जमहूरियत के चेहरे पे स्याह धब्बा है, काला धब्बा है, जो मैं ये नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी के चेहरे पे ये अच्छा लगे। इसलिए फौरी तौर पे वज़ीर आला सिंध को सिंध की आवाम से, इन मजलूम लोगों से, इन एहतजाज करने वाले लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए और इनके जो भी मुतालबात हैं वो मानने चाहिए। गवर्नमेंट का ये बुनियादी जिम्मेवारी होती है कि वो अपने मुलाजमीन का दिफा करे, उनकी जो मसले हैं उनको हल करें। जैसे कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में हैं, उनमें एक ही मुल्क है, पंजाब सिंध एक मुल्क के 2 सूबे हैं, लेकिन ये कितना अफसोसनाक अमल है कि एक सूबे के मुलाजमीन की तनख्वाह में दूसरे मुलाजमीन और सूबे के मुलाजमीन में बहुत बड़ा डिफरेंस हो, उनको सहूलतें नहीं दी जाती हों, तो ये अमल जो है ये बहुत गलत है। पीपल्स पार्टी के जो अकाबरीन है, कायदीन है, उनको फौरी तौर पे इस बात पे तवज्जो देना चाहिए और ये जो अमल हुआ है इस पे सिंध की आवाम और जो डिपार्टमेंट के हैं, जो मुतासरीन हैं, उनसे फौरी तौर माफ़ी मांगनी चाहिए। शुक्रिया।